Determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9. So in this question we have to find the APs. Okay, so here is given third term, that is 5, and seventh term, that is 9. So let's solve this question. Solution. So given यहाँ पे दिया है AP निकालना है और दिया है A third, that is equals to 5 and A7, that is equals to 9. So now from here we can rewrite this term A3 as a A1 plus 2D, क्योंकि हमें पता है, इसे हम बोल सकते हैं कि A1, A2, A3 इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, D. सो यहाँ से देखिए A1 के और A2 के बीच में डिफरेंस कितना है, D, और A2 से A3 के बीच में डिफरेंस कितना है, D. सो यहाँ पे कितना D है, 2D है. सो 2D यहाँ से बोल सकते हैं A1 प्लस 2D. A1 प्लस 2D से क्या होता है, A3. सो A3 इक्वल्स टू A1 प्लस 2D. इसी तरह A7 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं A1 प्लस 6D. सो हम इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो यहाँ से क्या होगा, जो A3 का वैल्यू है A1 प्लस 2D इक्वल्स टू A3 का वैल्यू कितना है हमारे पास 5. इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1. और इसी तरह A7 का वैल्यू हमारे पास है 9. सो इसको हम लिखेंगे पहले A1 प्लस 6D इक्वल्स टू हमारे पास है 9. इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2. सो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल गए. हम इसको लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग जो था उसमें सॉल्व करेंगे. सो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा इससे, दो इक्वेशन सॉल्व करने से देखते हैं. A1 प्लस 2D इक्वल्स टू 5. इसी तरह A1 प्लस 6D इक्वल्स टू 9. सो इसको हम सॉल्व करेंगे. प्लस का अपोजिट माइनस, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस. सो यहाँ पे अब इसका साइन कौन सा है, माइनस. सो प्लस माइनस गेट कैंसल. इसी तरह प्लस माइनस गेट माइनस. सो साइन जिस नंबर डिजिट बड़ा है उसका लेंगे, जो वैल्यू बड़ा है उसका साइन लेंगे, तो यहाँ पे हो गया माइनस. सो 6 माइनस 2 4D इक्वल्स टू यहाँ पे भी 9 में 5 माइनस करने से माइनस 4. सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं. सो यहाँ से D कितना होगा, 4D इक्वल्स टू 4. सो D इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल्स टू 1. सो नाउ हमें D कितना मिला, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको. सो D इक्वल्स टू हमें मिला 1. ओके, नाउ अब हम ये जो D का वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं. तो हमें उससे हमें क्या मिलेगा, A का वैल्यू मिलेगा. सो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ D in equation 1. Now putting the value of D in equation 1. अब हम ये D का जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने इक्वेशन 1 को लिया. सो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 1 प्लस 2D इक्वल्स टू 5. सो D का वैल्यू कितना है, A1 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 5. सो ये हो गया A1 प्लस 2 इक्वल्स टू 5. सो ये हो गया A1 उधर जाने से, ये 2 उधर शिफ्ट होने से हो गया हमारा 5, प्लस को उधर जाने से माइनस 2, दैट इज A1 इक्वल्स टू 3. A1 का वैल्यू हमारा हो गया 3. सो अब हमें क्या फाइंड करना है, APs फाइंड करना है. सो APs फाइंड करने के लिए हमें तो पता चल गया A1 का वैल्यू. सो A2 का हम कैसे सॉल्व करेंगे, A2 का मतलब होता है A1 प्लस A2 का वैल्यू होता है A1 प्लस D. सो यहाँ पे क्या हो गया A2 का वैल्यू हो गया हमारा, A1 का वैल्यू 3 और D का वैल्यू कितना है 1. सो ये हो गया 4. क्योंकि हमें एपीज में जो हम एपीज लेते हैं वो कैसे लिखते हैं, हम ऐसे करते हैं A1 A2 A3 A4 ऐसे करके लिखते हैं. सो A1 के बाद हम A1 में जब D को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है
A2, और A2 के बाद जो कॉमन डिफरेंस हमारे A1 A2 A3 के बीच में डिफरेंस कितना होता है, D कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस वो वैल्यू कितना होता है, सब में एक ही होता है। सो अब हमसे यहाँ से D जोड़ने से A2 मिल गया, फिर A2 के साथ हम जब D ऐड करेंगे तो A3 मिल जाएगा। A3 के वैल्यू में जब D ऐड करेंगे हम क्या मिलेगा, A4। सो इसी तरह हमें ये A2 मिल गया 4। इस तरह अगेन हम A3 के लिए करेंगे A2 प्लस D, ये हो गया। A2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, A2 का वैल्यू है हमारे पास 4। सो इसी तरह 4 प्लस D का वैल्यू कितना है 1। सो ये हो गया 5। ना A4 का वैल्यू, अब A4 में हम क्या करेंगे A3, ये जो A3 है A3 में D ऐड करने से हमें क्या होगा A4। सो D इक्वल्स टू ये क्या हो गया, हमारे पास A3 का वैल्यू कितना है 5 प्लस D का वैल्यू 1 इक्वल्स टू 6। तो इसी तरह A4 A5 A6 होते चला जाएगा। सो हम इसको देयरफॉर A पीस कितना लिख सकते हैं, A पीस इज हमारा A1 हो गया, हमारा A1 हो गया 3, और A2 हो गया 4, A3 हो गया 5, A4 हो गया 6। इसी तरह ये चला जाएगा। सो हमारा A पीस क्या हुआ 3 4 5 6 सो ऑन। थैंक यू।